हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपर शो पे। मैं अमित सर। जिस तरह से आपका एक वीडियो भाषा हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो अगला वीडियो हम लेकर के आए हैं आपका वर्ण विचार का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके जो भी वर्ण विचार में दिखते हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक है, जिस तरह से एक शायर है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसी की लाइन के साथ। आपका पहला यानी दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक तो हम पढ़ा चुके हैं आपका भाषा। अब हम दूसरा टॉपिक पर विशेष नजर देंगे जिसका नाम है प्यारे साथी क्या, तो वर्ण विचार। क्या ध्यान देना है? वर्ण विचार, यानी कि हम लोग वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होता क्या है। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे प्यारे साथी कि होता क्या है वर्ण। क्या चीज? वर्ण। यानी कि हम लिखेंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा, टुकड़ा नहीं किया जा सकता, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब कैसे में? तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम किसका खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अब देखिए आप। ठीक है, आइए, जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, किसकी बात करें? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि, तो हम जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अ का हम खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, आ का खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, छोटा ई का खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, क हलंत, ख हलंत, और यहाँ पे हम डॉट 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 आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न बनेगा कि आखिर हम क हलंत चाहे क का तो खंड टुकड़ा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कैसे किया जाएगा कि क हलन अ। अगर आप पूरा क पढ़ेंगे तो पूरा क जो है क और अ से मिलकर के बना है, जिसके कारण ये वाला जो क होगा यह क वर्ण नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें किसी और का मदद ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। और हम आपके परिभाषा में लिखवाए हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी कि हम इसका खंड या टुकड़ा अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका क हलंत है, इसमें से जो जिसका मदद से बना था वो बाहर निकल चुका है, इसीलिए अब इसका खंड टुकड़ा नहीं होगा। अब हम कहिएगा कि इसका खंड टुकड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो अ आ या छोटा ई चाहे बड़ा उ जो भी चीज है ये हमारा स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, और स्वर वर्ण का खंड टुकड़ा किया नहीं जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वर्ण अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, चलिए दूसरा आपका क्या है, इसके बाद आता है प्यारे साथी आपका वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है, तो आप लाइन एक तौर पे कहा जाए तो वर्णमाला क्या होता है, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बात अगर हम और चाहे तो लिख सकते हैं कि इसकी संख्या, इसकी संख्या, किसकी संख्या प्यारे साथी, तो वर्णमाला की संख्या, यानी कि 52 52 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथी? 52 होती है। अब आपके मन में एक ख्याल बनेगा कि आखिर जो वर्णमाला की संख्या 52 होती है वो 52 कौन कौन होती है?
ठीक है। तो देखिए हम आपको बिल्कुल एक टॉपिक गिनवा करके दिखा रहे हैं, एक एक अक्षर दिखा रहे हैं कि आखिर वर्णमाला की संख्या जो 52 होती है वो कौन कौन होती है। तो अंत तक वीडियो के बन रहिए ताकि आपको अच्छे से वर्णमाला समझ में आ जाए और हम वर्ण विचार में जो भी चीज बताने वाले हैं वो आपको और बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट न सके। ठीक है, चलिए आपका पहला हो जाएगा। अगर हम जैसे की बात करें कि वर्णमाला की संख्या कितना होता है प्यारे साथी, तो 52। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो क से लेकर के और म तक, कितना तक प्यारे साथी, म तक अगर आप क ख ग घ लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी संख्या हो जाएगी क्या, 25। कितना होगा प्यारे साथी, 25। तब 25 हो जाएगा और हम लोग इसको बोलते क्या है, तो बोलते हैं इसको स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद आपका आता है 2 नंबर। तो 2 नंबर का बात आया तो हम कह सकते हैं कि य, र, ल और व। ये भी संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसे क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे साथी, अंतस्थ व्यंजन। कितना बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाएगा आपका 3 गो स, यानी तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा कि 52 कैसे होता है, 52 को हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तक कि 52 कैसे होता है, कितना होता है, कौन कौन होता है, आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा ताकि अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि 52 वर्णमाला की संख्या कैसे होती है, क्यों होती है, तो आप उनको अच्छे से जवाब दे सके। ठीक है, 3 गो स, ये भी संख्या कितना हो गया, 4। इसकी संख्या 4 हो गई और इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अगला हम आते हैं, इसके बाद आ गया आपका अन और अ। ठीक है, या अभी पहले हम इसको लिख लें, अ से अ तक एक और हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दूसरा एक और लिख रहे हैं हम इसमें। आपका आ गया 6, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद स्र। ठीक है, इसमें हो गया कितना प्यारे साथी, 4। इसमें कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाएगा प्यारे साथी, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 25 और 12 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे साथी, स्पष्ट रूप से, यानी कि 25 12 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका अ से लेकर और कहां तक, औ तक। ठीक है, ये हो जाएगा क्या इतना प्यारे साथी, 11। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्वर और क्या चीज, वर्ण। क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बोलेंगे हम अन और अ। अन और अ, ये हो जाएगा कितना प्यारे साथी, तो 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग अयोग वाह वर्ण। क्या बोलेंगे, अयोग वाह वर्ण। क्या बोला जाता है प्यारे साथी, अयोग वाह वर्ण। ठीक है, आपका हम एक बार नंबरिंग देख लें, उम्मीद है कि आपको यहां से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 4, 5, 6 और इसके बाद क्या जाएगा प्यारे साथी, 7। इसके बाद एक होता है ड, कॉमा, उसके बाद आता है क्या चीज, ढ। इसको हम लोग देखिए, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा भी है, रिपीट भी किया है। आगे आने वाले एग्जाम में अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी आपका ये चीज पूछेगा। ठीक है, कुछ ऐसे चीज हैं जो बेसिक हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगी, हमारी क्लास है। अगर आप
किसी भी एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार पुलिस हो गया अगर, तो आप सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप जिस प्रकार से किसी भी घर को बनाने के लिए जिस प्रकार से नींव की आवश्यकता होती है, उसकी मेन धरातल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपका ये ग्रामर का क्या है, नींव ही है, मजबूती है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से ग्रामर में स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास कीजिए। हम अभी से आपको जितना बता रहे हैं उसको आप बेस्ट तरीके से अपनाइए और उसको अपने जीवन में उतारिए। उम्मीद है कि आपको बेस्ट रिजल्ट जो है ग्रामर में आएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा कितना प्यारे साथी, तो 2 हो जाएगा। 2 होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग, देखिए इसको 3-4 नाम से जानते हैं। एक हो जाएगा क्या चीज, उक्षिप्त व्यंजन। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, उक्षिप्त व्यंजन। उसके बाद हो जाएगा आपका अगला, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, या आप कहें तो इसको बोला जाता है तारण जात व्यंजन। क्या बोला जाता है, तारण जात व्यंजन। ठीक है, आपका इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको जोड़ने का काम करते हैं आपके सामने। ठीक है, यहां पे हो गया कितना प्यारे साथी, 25। ठीक है, 25 और 4 कितना हो गया, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 4 जोड़िए, फिर चलिए टोटल हम जोड़े थे कितना, 27, चलो सॉरी 37। 25 4 29, 29 और 4 आपका कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 33, और 33 और 4 37। ठीक है, 37 और 11 कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 37 और 11 48, 48 और 2 50, और 50 और 2 52, यानी कि टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है प्यारे साथी, तो 52 होती है। अब कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो देखिए आपके सामने है। 25 आपका हो जाएगा क से म तक क्या चीज, तो स्पर्श व्यंजन। उसके बाद यर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी होती है 4। 3 गो स, एगो ह, जिसको हम लोग बोलते हैं उस व्यंजन। 6 तरह ज्ञ स, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। यानी कि टोटल 37 हो गया, और 37 और 11 कितना हो गया आपका 48 हो गया। यानी कि 11 अ से लेकर के अगर आप अ तक लिखिएगा तो इसमें अ से अ तक की संख्या हो जाएगी क्या चीज, 11, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण 11 हो गया, यानी कि 48 और 2 कितना हो गया, अ 50, और 50 और 2 कितना हो गया 52। तो आपसे कोई भी पूछेगा क्वेश्चन तो कैसे कि उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो आप स्पष्ट रूप से बताइएगा कि उक्षिप्त व्यंजन की संख्या जो होता है 2 होता है, या तारणजात व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 25 होता है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न करता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो अभी तक यहाँ तक नहीं जानते थे वो भी आसानी से जान लें। इसके बाद हम चलते हैं प्यारे साथी क्या चीज, तो वर्ण के भेद। क्या चीज, तो वर्ण के भेद। वर्ण के भेद यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 1 नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज, तो स्वर वर्ण। क्या होगा, स्वर वर्ण। दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे साथी, तो व्यंजन वर्ण। क्या होगा, व्यंजन वर्ण। यानी कि अब हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्ण कितने भेद, तो 2। कितने होते हैं प्यारे साथी, तो 2 होते हैं। कौन कौन, 1 नंबर स्वर वर्ण, 2 नंबर व्यंजन वर्ण। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, तो स्वर वर्ण की। किसकी प्यारे साथी, तो स्वर वर्ण की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः किया जाता है, स्वतः किया जाता है, स्वतः किया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब किस प्रकार से स्वर वर्ण कहते हैं, तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें हम किसी का मदद नहीं ले रहे हैं।
क्यों? तो देखिए, अगर अ से लेकर के अगर औ तक लिखते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, कौन कौन होती है? तो अ से लेकर के और औ तक होती है। किसकी संख्या? तो स्वर वर्ण की संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब आप कह सकते हैं, ये चीज आपका प्रश्न बन सकता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः, यानी कि हम किसी और व्यंजन का सहायता न ले, खुद से किसी चीज का उच्चारण करें, खुद से बोले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। अब अ में किसी और वर्ण की मदद नहीं लिया जा रहा है, किसी और मदद का हेल्प नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण स्वर वर्ण है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, तो देखिए आगे हम आ जाते हैं कि स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, पहला चीज तो इस स्वर वर्ण को दो आधार पर बांटा गया है। एक नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज? तो एक नंबर हो जाएगा जाति के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे साथी? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के होते हैं कितने भेद? 3 भेद। जाति के आधार पर होते हैं स्वर वर्ण के 2 भेद। अब जाति के आधार पर कौन कौन होते हैं? तो देखिए, एक नंबर होता है सजातीय। कौन होता है प्यारे साथी? सजातीय। 2 नंबर क्या होता है प्यारे साथी? तो 2 नंबर होता है विजातीय। यानी कि अगर हम बात करें सजातीय की, तो जब एक ही जात का होगा तो वो कहलाएगा सजातीय, और जब अलग अलग उसका कास्ट होगा, जाति होगा, तो वो कहलाएगा विजातीय। किस प्रकार से? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अ ले लें या आ ले लें। अब देखिए, आ तो बड़ा है अ से, लेकिन छोटा है अ, तो बड़ा होगा छोटा होगा हमको उससे मतलब नहीं है। जब एक ही कास्ट के होंगे, एक ही जाति के होंगे, तो वो कहलाएगा सजातीय। क्या कहलाएगा प्यारे साथी? सजातीय कहलाएगा। लेकिन जब एक कास्ट का नहीं होगा, अलग अलग होगा और आपका अलग वर्ण होगा, तो वो कहलाएगा विजातीय। जैसे कि अगर हम बात करें तो अ ले लिए और बड़ा उ ले लिए, तो देखिए अ हो गया और क्या हो गया? उ। दोनों क्या है? अलग अलग है। और जब अलग अलग रहेगा तो हर हाल में वो क्या कहलाएगा? विजातीय। एक रहेगा तो सजातीय। बड़ा है या छोटा है उससे हमको मतलब नहीं है। जब एक रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही जाति के होंगे, बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, तो कहलाएगा सजातीय। अलग अलग रहेगा तो हम कहेंगे उसे विजातीय। ठीक है, इसके बाद आपका आता है उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। किसके आधार पर प्यारे साथी? उच्चारण के आधार पर। तो एक नंबर आता है आपका प्यारे साथी ह्रस्व स्वर। क्या आता है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसकी संख्या होती है 4। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर। क्या आता है प्यारे साथी? दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या होती है 7। इसके बाद आपका 3 नंबर पे आता है पुलुत स्वर। क्या आता है जी प्यारे साथी? पुलुत स्वर। और इसकी संख्या जो है इन्फिनिटिव होती है, अनगिनत होती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर क्या है। उम्मीद है कि आपको ये सजातीय विजातीय अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं ह्रस्व स्वर की ओर। ह्रस्व स्वर होता क्या है, अच्छे से आप ध्यान देकर के पढ़िएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर न छूटे। ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब यहां तक देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण के उच्चारण करने में, जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें, किसकी बात? जैसे कि, यानी कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अगर उसकी बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ, छोटा ई, छोटा ऊ और छोटा री, यानी कि ये जो होता है कितना होगा प्यारे साथी? तो 4 होगा। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होती है? तो अ, छोटा ई, छोटा उ और री। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होती है? तो अ, छोटा ई, छोटा उ और री। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम आगे। आपका अगला है आपका दीर्घ स्वर। क्या है प्यारे साथी? तो दीर्घ स्वर। अब देखिए दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। ठीक है, हम बढ़ते हैं दीर्घ स्वर की ओर, और दीर्घ स्वर में भी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में, जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व एवं जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है ज्यादा, उसके तुलना में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? तो उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे की बात करें तो न्यू पेज लेते हैं, यानी कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे की बात किया जाए तो जैसे में देखिए, अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में इसकी जो संख्या होती है 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कुल आपका स्वर वर्ण की संख्या कितना था प्यारे साथी? 11, जिसमें से 4 आपका क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। बाकी के बच्चे कितने हो गए? 7। तो जो 7 बच रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है, अब कौन कौन दीर्घ स्वर होता है? तो देखिए हम यहाँ पे बात करें तो आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ ना जी, इसके बाद हम ए कर सकते हैं, बड़ा ए, ओ और हो जाएगा क्या सी प्यारे साथी? तो ओ। ठीक है, देखिए 2, 4, 6 और 1, 7, यही हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास रहेगा। यही चीज पहले हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से फिर से समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारे साथी, तो आपका क्या आता है? पुलुत स्वर। क्या आता है? पुलुत स्वर। अब देखिए जिस स्वर को या जिस वर्ण को उच्चारण करने में, जिस वर्ण को उच्चारण करने में, जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे पुलुत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? उसे पुलुत स्वर कहते हैं, पुलुत स्वर कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें इसमें, तो जैसे में आपका हो जाएगा ओम। जैसे में क्या होगा प्यारे साथी? तो ओम हो जाएगा। अब ओम या ओम जैसे में कर लीजिए, इसकी संख्या जो है कैसी है? अनगिनत है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब आते हम यहाँ पे आपका जो बताए थे क्या चीज, यानी कि ह्रस्व स्वर
उसके बाद क्या बताए थे, दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर, यानी कि जिस वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिस स्वर को उच्चारण करने में, जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। और जिस वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। तो किस प्रकार से उच्चारण करेंगे, देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए हम कह दे अ, तो कम समय ले रहे हैं। कितना समय ले रहे हैं, कम समय ले रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम अगले पेज में आते हैं तो यहाँ पे हम लिखें क्या चीज, दीर्घ स्वर, यानी आ, ओ, आ, यानी कि हम थोड़ा सा उससे ज्यादा समय ले रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस पे आते हैं, किस पे, ओम पे, ओ, आ, ओम, तो हम अधिक समय ले रहे हैं। कम समय लेंगे तो क्या कहलाएगा, ह्रस्व स्वर। उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो दीर्घ स्वर, और उससे अधिक लेंगे तो प्लुत स्वर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अब हम आगे यानी कि कल यानी अगले दिन हम फिर से लेकर के आएंगे आपके व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। वर्ण विचार के पार्ट 2 यानी व्यंजन वर्ण होता क्या है अंत तक। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप हमारे फिर से एक बार हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे जो हैं अभी तक आप नहीं जुड़ पाए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं, तो बिल्कुल उनके पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। जो न्यू प्लेटफॉर्म का नाम है टॉपर्स वे, और आप जम करके सारे सब्जेक्ट का लाभ उठाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।